आप तमाम छात्रों का प्रिज्म क्लासेस के ऑनलाइन सर्विस में, ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आज जो हमारे सामने परिस्थितियाँ पैदा हुई है, इस परिस्थितियाँ में धैर्य से काम लेना है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। हम आपके लिए बैठे हुए हैं, आपकी एक एक समस्याओं को, एक एक क्वेश्चंस को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से देते रहेंगे। आप धैर्यपूर्वक, ईमानदारी से घर में रह कर करके ऑनलाइन क्लासेस का लाभ उठाते रहें। हम आपको एक बार फिर से यह इंश्योर करना चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। अगर आप सिंसियरली पढ़ाई करना चाहते हैं तो प्रिज्म क्लासेस आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कहीं कोई कमी, कहीं कोई कसर नहीं रहने देगी। तो हम लोग आज बड़ा शुभ सूचना है। आज पहला क्लास हम लोग 11th के बच्चों के लिए, जो अभी जस्ट मैट्रिक्स के एग्ज़ाम दिए हैं और जिनका रिजल्ट वेटिंग में है। कई बच्चों का तो एग्ज़ाम भी अभी वेटिंग में है, लेकिन उसकी चिंता नहीं करना है, उससे घबराना नहीं है। अगर ये आप सोचते हैं कि अभी तो एग्ज़ाम हुआ नहीं है या हमारे रिजल्ट्स आए नहीं हैं, तो मैं अभी 11th क्लासेस की पढ़ाई कैसे करूँ? लेकिन यह सोच गलत है। आपका समय नष्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, फिर वो दोबारा आपको चांसेस नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि जब आप एग्जामिनेशन पास करोगे, रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपके लिए 1 ईयर 11th के लिए रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। आपका सिलेबस, आपका जो ड्यूरेशन ऑलरेडी अप्रैल से ही स्टार्ट हो गया है और फिर से वो फरवरी में, मार्च टू फरवरी ये सेशन का टाइम होता है। इसलिए हमारा आप लोगों का सजेशन है, आप लोगों से अनुरोध है, समय नष्ट नहीं करें और बिना कुछ सोचे समझे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, जो प्रिज्म क्लासेस के द्वारा आप सभी बच्चों के लिए, 11th के छात्र छात्राओं के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस दिया जा रहा है, उसका लाभ उठाने से वंचित न रहें। मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से प्रिज्म क्लासेस आपके लिए अच्छा साबित होगा और मैं तमाम छात्रों का इस विकट परिस्थिति लॉकडाउन में उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। सहमित होकर करके घर पर रह कर ईमानदारी पूर्वक अपनी पढ़ाई में कहीं कोई कसर न छोड़ें, क्योंकि आपकी मदद करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपकी एक एक बातों को सुनेंगे, एक एक सवालों को सुनेंगे और उस परेशानी को अगले ऑनलाइन क्लासेस में निश्चित रूप से दूर कर देंगे। इसलिए आप बिना घबराए और यह सोचे कि तो भाई लॉकडाउन है, इसमें कैसे हम पढ़ाई करें, या ऑनलाइन क्लासेस तो बस ऐसी एक फॉर्मेलिटी है, इसमें क्या हो सकता है, जब क्लासेस खुलेंगी तो अच्छा से पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। आज ही एक सुंदर सा कॉपी में, मोटी कॉपी में अपना ऑनलाइन क्लास में जो आपको मटेरियल्स दिए जा रहे हैं, उस टॉपिक्स का नोट बनाइए और फिर उसको अच्छे ढंग से, जैसे ऑफलाइन क्लास में आप पढ़ते थे, उसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस में भी आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से होने दीजिए। जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगे, जब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे, तो फिर देखा जाएगा। क्योंकि वर्तमान समय में जो परिस्थितियाँ हैं, उसी परिस्थितियाँ में
हम लोग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट रखें। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले 11th क्लासेस में केमिस्ट्री को सीखने से पहले 11th की जो केमिस्ट्री है इसको सीखने से पहले हम लोग कुछ 10th की बेसिक बातों को जानेंगे। केमिस्ट्री जानने से पहले हम लोग रेडिकल्स, उसकी वैलेंसी फॉर्मूला को जानेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस को जानेंगे, एलिमेंट्स उसके सिंबल को जानेंगे। हमें लगता है कि आप सभी बच्चों का कौन सा एलिमेंट उसका सिंबल क्या है और उसके एटॉमिक नंबर्स क्या है, इस बात को निश्चित रूप से आप जानते होंगे। हम लोग सबसे पहले आज पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी, हिंदी में जो बोलते हैं से आवर्त सारणी। हम लोग मैट्रिक क्लास में पढ़े हैं, यहाँ पर हम लोग टर्मिनोलॉजी सीखते हैं BCG 18। BCG 18, ये BCG 18 का मतलब क्या है बाबू? V का मतलब होता है वर्टिकल, C का मतलब होता है कॉलम, वर्टिकल कॉलम ऑफ द periodic table, vertical column of the periodic table is called देखिए G for G बढ़ रहा है ग्रुप के, G बढ़ रहा है। तो ध्यान से देखिए, एक वर्ड है ग्रुप, एक वर्ड है C कॉलम और एक वर्ड है, इसी का शॉर्ट फॉर्म VCG, यानी वर्टिकल कॉलम को हम लोग कहेंगे, पीरियोडिक टेबल के वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं भाई? ग्रुप। और ग्रुप का नंबर कितना होता है? 80। तो कहते हैं कि देयर आर 18 ग्रुप्स, देयर आर 18 ग्रुप्स इन द long form of periodic table। periodic table के long form में ग्रुप का नंबर कितना होता है बाबू? 18 होता है। दूसरा टर्मिनोलॉजी है HCP से। HCP का पूरा नाम है हॉरिजॉन्टल column of the periodic table, horizontal column of the periodic table which called period, horizontal column of the period which called period। आप कहते हैं कि there are 7 period, there are 7 period in the long form of periodic table। तो देखो अब हम लोग यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में दो डिफरेंट टाइप के कॉलम होते हैं, एक वर्टिकल कॉलम जिसका नाम ग्रुप है, एक हॉरिजॉन्टल कॉलम जिसका नाम पीरियड है। वर्टिकल कॉलम का नंबर यानी ग्रुप का नंबर है कितना भाई? 80 और पीरियड का नंबर है 7। तो ग्रुप का नंबर है 80, पीरियड का नंबर है
VCG18 इस तरह से याद करना है जाना, और इसको लिखना HCP7 ऐसा कर करके इसको याद रखेंगे। अब हम लोग जो है ये वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल कॉलम ड्रॉ करते हैं और इसमें जानना चाहते हैं कि कौन से एलिमेंट उसका सिंबल क्या, उसके एटॉमिक नंबर क्या और वो किस ग्रुप और किस पीरियड के। इसको केमिस्ट्री सीखने से पहले इन सब बातों को जानना बेहद जरूरी है। चलिए हम लोग वर्टिकल कॉलम पर ड्रॉ करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसा। ये वर्टिकल कॉलम हो गया 3। हम लोग हॉरिजॉन्टल कॉलम की बात करते हैं। पीरियड बनाए, सो इसको बोलते हैं सेकंड पीरियड। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड। चलो अब ये थर्ड पीरियड। फोर्थ पीरियड में आ जाए। फिफ्थ पीरियड की बात करें। सिक्स्थ पीरियड की बात करें। और तो वो देख रहे हैं ये आपका हॉरिजॉन्टल कॉलम। हॉरिजॉन्टल कॉलम को पीरियड कहते हैं, पीरियड की संख्या से है। और ये वर्टिकल कॉलम जिसको हम लोग ग्रुप कह रहे हैं, तो ग्रुप के नंबर्स कितने हैं? 18 ग्रुप और 7 पीरियड। ये है मॉडर्न या यूं कहें लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब इसमें एलिमेंट का प्लेसमेंट कैसे होता है आप जानते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। सेकेंड एलिमेंट चलिए हीलियम। सेकेंड एलिमेंट थर्ड में आ जाए लिथियम, बेरिलियम। फिर चलेगा आपको बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। थर्ड है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम,
क्लोरीन आर्गन। अब यहां से हम लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं, इसको ऐसे देखो पढ़ेंगे कैसे, ककासक्ति, ध्यान से देखिए, सूत्र पढ़िए, ककासक्ति, ककासक्ति, इसको पढ़ेंगे कर्मण फेकोनी, ककासक्तिव कर्मण फेकोनी, ककासक्तिव कर्मण फेकोनी, समझ आ रहा है? चलिए आगे, ककासक्तिव कर्मण फेकोनी पूजन गागे, पूजन गागे अस से वर्कर, ककासक्ति कर्मण फेकोनी पूजन गागे से। एक बार फिर सब लोग इसको पढ़ते हैं, ककासक्ति कर्मण फेकोनी पूजन गागे अस से वर्कर। इन बातों को लिख देंगे हिंदी में, पर इसको हम लोग सीख लेते हैं। एक बार फिर से पढ़िए, ककासक्तिव कर्मण फेकोनी पूजन गागे अस से वर्कर। चलिए है फोर्थ पीरियड का इवेंट, फोर्थ पीरियड का। एक बार फिर से पढ़ने हम लोग, चलो हमारे साथ पढ़िए, ककासक्तिव कर्मण फेकोनी पूजन गागे अस से वर्कर। ये देखिए हम डाल दे रहे हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन 10, आर्गन 18, ये हो गया 36। चलिए 37 एटॉमिक नंबर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से मीडियम से, रबसर यजर, रबसर यजर, नब नब मोटक, रबसर यजर नब मोटक, रूह रबड़, रूह रबड़, अजकट, रूह रबड़ अजकट, इंसान सबटी आई एक्सटी, सबटी आई एक्सटी, एटॉमिक नंबर 54, एटॉमिक नंबर 54 तक लोग सीख चुके हैं। चलिए 6 में आगे, इसको दोबारा पढ़ ले, 5 पीरियड के एलिमेंट को एक दो बार हम लोग पढ़ने का प्रयास। चलो आपके साथ, रबसर यजर नब मोटक रूह रबड़ अजकट इंसान सबटी आई एक्स। एक बार फिर से पढ़िए, चल भाई, रबसर यजर, ठीक है, नब मोटक रूह रबड़ अजकट इंसान सबटी आई एक्स। इसको फिर से ऊपर वाले पढ़ें, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट, ककासक्तिव कर्मण फेकोनी पूजन गागे अस से वर्कर, रबसर यजर नब मोटक रूह रबड़ अजकट इंसान सबटी आई एक्स। ठीक है, चलो भाई 6 पीरियड, सस्वा सस्वा ल हाफटा एचएफ, सस्वाल हाफटा हॉफनी, सस्वाल हाफटा बर्रेस ओस, बर्रे ओस इर पटाऊ है, बर्रे ओस इर पटाऊ है, टल कब बीको अटरम। ये टॉपिक नंबर हो गया 86। एक बार फिर से याद करते इसको, सस्वाल हाफटा बर्रे ओस इर पटाऊ है
कल्पव बिफोर अटल। चलो अब यहाँ से हम लोग फिर रिपीट करें। ये देखिए फोर्थ पीरियड के एलिमेंट हैं, यहाँ से हम लोग कैसे इसको शॉर्टकट पढ़ेंगे। अगर आपका पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक चार्ट जो है और सामने याद हो जाता है, उसी दिन आपका केमिस्ट्री का बेस तैयार हो गया। और जब बेस तैयार हो जाएगा, आप देखते हैं कैसे नींव घर का पड़ता है, तो नींव जब मजबूत हो जाती है तो सब्जेक्ट निश्चित रूप से अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद किसी भी टॉपिक के केमिस्ट्री को समझना या हमारे लिए समझाना बेहद आसान हो जाएगा। तो हम लोग इसीलिए प्रथम क्लास में हम फोकस करते रहे हैं, ताकि इस बात को आप बिल्कुल सिंसियरली, थोड़ा सा पढ़ने में अटपटा लगेगा ये जरूर है, लेकिन अगर थोड़ा मेहनत कर लें तो ये जो अटपटा स्टाइल है ये इतना अच्छा हो जाएगा, इतना पॉपुलर हो जाएगा आपके लिए कि कभी भी इसकी जरूरत जब पड़े बड़ा आसानी से रिकॉल कर करके आप एलिमेंट को ढूंढ लेंगे और उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस हैं बड़ा इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो थोड़ा सा मेहनत कर करके हम लोग पीरियोडिक टेबल को सीखने का प्रयास करें। चलो आप ध्यान से देखो, ये फोर्थ पीरियड है ना, थर्ड पीरियड तक तो आप 11th 10th में जानते हैं। तो ये फोर्थ पीरियड से ही हम लोग को स्टाइल से कहें ट्रिकली याद करना कैसे। ककासक्ति, ठीक है, क्रमण फेकोनी, पूजन गागे अस से बढ़कर। एक बार फिर से पढ़ें, ककासक्ति, क्रमण फेकोनी, पूजन गागे अस से बढ़कर। रबसन यजर, नक मोटक, रूह रहपट, अजकर, इंशन, सबटी आई एक्सी। आगे सस्वान हाफ्टा, वर्रे ओस, इरपटाव है, तल पप, बीपो, अटर। एक लाइन लोग आ लीजिए 7th में, ये है आपका खर्रा। चलिए, जनरली इतने सारे एलिमेंट को अगर आप याद रखते हैं तो आपका काम चल सकता है। अब एक बात हम लोग यहाँ पर और ध्यान दें इसमें, देखो आप हम लोग यहाँ पर जाने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। ये जैसे ये ग्रुप नंबर 1 के जितने सारे एलिमेंट हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। ग्रुप से इसका जाने, फिर यहाँ से 13 यहाँ से इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 5 6 7। ये हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखे। अब जो नॉर्मल इसका वैलेंसी होता है, जनरल वैलेंसी, उसको भी नीचे लिख देते हैं। नीचे हम लिख रहे हैं उसका मोस्ट स्टेबल वैलेंसी। आप जान रहे हैं कि इसका आउटर मोस्ट स्टेट इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस, उसका वैलेंसी 0, जनरली या केमिकल रिएक्शंस नहीं करता। चलिए 17 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो जनरल जो वैलेंसी होगा मोस्ट स्टेबल वो 1, 6 के लिए 2, 5 के लिए 3, 4 के लिए 4, 3। ये नीचे हम लोग वैलेंसी मेंशन किए हैं, है ना। उसका से यहाँ चलिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 तो वैलेंसी 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 तो वैलेंसी। अब ये जानने की जरूरत नहीं है कि कौन सा एलिमेंट इसका एटॉमिक नंबर। से कैल्शियम आप मैट्रिक में क्या करें तो आपको, जैसे कैल्शियम आपने कहा था कि मैट्रिक में एटॉमिक नंबर 20 है, आपको सिखाएंगे आपके शिक्षक, आपके टीचर कि सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख डालो। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 288, या हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, है ना, 3s2, 3p6, 4s2। ये देखिए 20 हो गया ना, फिर 20 है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट यहाँ इतना लिखने के बाद पता चला कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, तो वैलेंसी 2 होगा। लेकिन बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे अगर हमें पीरियोडिक टेबल्स याद हैं तो बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, बिना एटॉमिक नंबर जाने, किसी भी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स
और उसकी वैलेंसी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, गणना कर सकते हैं बड़ा इजीली। और जब वैलेंसी निकल जाएगा तो हम लोग किसी कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है, ये जो चार्ट हम लोग आपके सामने दिए हैं, निश्चित रूप से आप घर पर इसको प्रैक्टिस कर करके आज ही बिल्कुल कंठस्थ कर जाइए, बिल्कुल याद कर जाइए, है कि नहीं? तब निश्चित रूप से आपको केमिस्ट्री समझने या समझाने में हमें बेहद आसानी होगी। एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं इस बात को तेजी से। चलिए, एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ पीरियड, एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ पीरियड, काकास पीव कर्मन के कोनी पूजन का के स्टेबर कर। यहाँ चलिए, रबसर यजर नमोटक रोरा पट अज कठिन संस्तर्पी आई एक्सी सवाल आफ्टा वर्रे ओस पटाऊ है डलपा ब्रीफ को अटरन और लास्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं फलपा। तो इतना छोटा सा ये है, हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे ही लोग पढ़ते हैं, आप मैट्रिक्स स्लाइड से पढ़ेंगे। हलीना करे रब से फला, हलीना करे रब से फला, समझ रहे हैं? एक बार फिर से देखिए, हलीना करे रब से फला। चलो बाबू, ये ग्रुप नंबर 2 में आ गया। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, सीख रहे हैं? एक बार फिर से देखो, ध्यान से क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 सेकंड ग्रुप का एलिमेंट बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। चलो हाँ, चलो 13 में आ गए, 13 ग्रुप में देखिए ये बैगन आलू गाजर इन थैला। फिर से देखें, बैगन आलू गाजर इन थैला, है ना? अगर इसको नाम देना चाहे तो बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, हम लोग उसको शॉर्ट में कैसे पढ़ेंगे? बैगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है? चलो यहां से इसको पढ़ेंगे शॉर्ट में कैसे? काशी जी शंकर पार्वती। फिर से देखो आप, काशी जी शंकर पार्वती, इसका नाम जाने हम लोग। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। फिर से कहो, काशी जी शंकर पार्वती। चलो देखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, ठीक है? यहाँ चलो इसको शॉर्ट में कैसे पढ़ सकते हैं लोग? नो प्रोमिस ऐश्वर्या सवाना एंड बिपाशा। नो प्रोमिस ऐश्वर्या सवाना एंड बिपाशा। चलिए नाम पढ़ते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। चलो यहाँ से पढ़ते हैं। और ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम। और इसको शॉर्ट में कैसे पढ़ेंगे लोग? ट्रिक से ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है? कैसे पढ़ो भाई? ओल्ड स्टाइल से टीपो। यहाँ चलिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, है ना? फिर कल बाहर आयन, कैसे पढ़ेंगे? फिर कल बाहर आयन। चलिए यहाँ से पढ़ो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। इसको पढ़ते हैं। हनी अगर कर जीरो रन। फिर से देखो, हनी अगर कर जीरो रन। एक बार फिर से हम लोग पढ़ लें इसको एक बार। हलीना करे रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम, रेडियम, है ना? चलिए, बैगन आलू गाजर इन थैला। बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। काशी जी शंकर पार्वती, है ना? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। यहाँ चलिए, नो प्रोमिस ऐश्वर्या सवाना बिपाशा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ।
ओल्ड स्टाइल से टीको ऑक्सीजन सल्फर से लेते क्लोरीन पोलोनियम, फिजिकल बाहर आयरन की क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आर्गन स्टैटिन और हनी अगर कर जीरो रन हीलियम नियॉन आर्गन की तो ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस हम लोग सीखे हैं पीरियोडिक चार्ट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे किसी कंपाउंड का हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। केमिकल कंपाउंड जैसे सपोज करो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो इसका कैसे हम लिखेंगे, है ना, फास्फोरिक एसिड, सोडियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, इस तरह से कई सारे केमिकल्स फॉर्मूले हैं। तो हम मैट्रिक में चीज़ों को रखते थे। अब आगे के क्लासेस में अगर आप निश्चित रूप से चार्ट को याद कर रखे हैं तो कल आपसे हम नेक्स्ट जो टॉपिक बात करेंगे रेडिकल्स, उसके फॉर्मूले और वैलेंसी। बड़ा आसानी से इजीली आप पहले जान सकते हो, निकाल सकते हो कौन सा रेडिकल है, उसके पर चार्ज कितना होगा, और तब हम लोग किसी के कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं। इन सारी बातों को नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपसे मेरा फिर से निवेदन है कि आप निश्चित रूप से घर पर रहें और रह कर करके तो अच्छे तरीके से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से प्रिंट क्लासेस द्वारा कराए जा रहे ऑनलाइन क्लासेस का लाभ उठाएं और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें ताकि जो नेक्स्ट क्लासेस का जो वीडियो है आपके पास बड़ा आसानी इजीली पहुँचते रहे। और हम लोग प्रतिदिन प्रत्येक सब्जेक्ट का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इन चारों सब्जेक्ट का आपके पास कंटिन्यू मंडे टू संडे प्रत्येक सब्जेक्ट का एक एक वीडियो लगभग अप्रॉक्स 35 to 45 मिनट्स का भेजते रहेंगे। आप ध्यान से पढ़ते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले ऑनलाइन क्लास।